हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संघर्ष आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, जैसा कि हमने घटना चक्र का रिवीजन सीरीज स्टार्ट किया हूँ पूर्वालोकन का, उसमें जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं, उसके फैक्ट्स हैं, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। इस कड़ी में आज हम देखेंगे पर्वत की चोटियाँ। जो इससे पहले हमने हिमालय के पर्वत आस नॉर्थ के जो पर्वत हैं उनके बारे में पढ़ लिया, मिडिल का। इसके बाद हमने साउथ के जो पर्वत थे उनके बाद अभी ये चोटियों देखेंगे, कौन सी चोटी कहाँ पे है। ठीक है, चलिए। तो इसमें देखिए माउंट एवरेस्ट ये विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 8,848 है। ये नेपाल में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? नेपाल में। 2020 में नेपाल और चीन ने माउंट एवरेस्ट का आधिकारिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर, कितना 8,848.86 मीटर घोषित किया। और बछेंद्री पाल भारत की प्रथम महिला थी जिन्होंने एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में, कब? वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त की। ठीक है, नेक्स्ट है भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गाडविन ऑस्टिन K2। भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर है कौन सा है? माउंट गाडविन ऑस्टिन K2, या तो K2 इसका नाम है। ठीक है, और ये पर्वत शिखर जो है काराकोरम श्रेणी, कौन से? काराकोरम। ये हमारा मान लीजिए ये इस तरह का है भारत का ऊपरी भाग, तो यहाँ पे ठीक है। और ये थोड़ा सा इसका पार्ट आपका चाइना में पड़ता है, कुछ पार्ट इसके पाक अधिकृत पियोको। ठीक है, यह पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी समुद्र तल से इसकी ऊंचाई जो है 8,611 मीटर है। कितना है दोस्तों? 8,611 मीटर है। एंड K2 पाक अधिकृत भाग में है। कहाँ पे है? K2 जो पाक अधिकृत भारतीय भूभाग है वहाँ पे स्थित है। आर यू गेटिंग? हाँ, आप समझ पा रहे होंगे। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी जो है कंचनजंगा। कौन सा है दोस्तों? भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। ये जो भारत का, ये सिक्किम राज्य और नेपाल में अवस्थित है। सिक्किम राज्य, भारत के सिक्किम राज्य में और नेपाल में अवस्थित है कंचनजंगा। कहाँ पे? सिक्किम राज्य और नेपाल में। ठीक है, इसकी जो कंचनजंगा की ऊंचाई है, कंचनजंगा की जो ऊंचाई है दोस्तों 8,598 मीटर है। कितना है दोस्तों? 8,598। ये वर्ष 2016 में यूनेस्को ने कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कौन सा नेशनल पार्क? ये कंचनजंगा को मिश्रित वर्ग, कौन सा? मिक्स क्लास में, मिक्स वर्ग में क्लासिफिकेशन किया है। इसका विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित किया गया। किस में प्रोटेक्ट किया गया, प्रिजर्व किया जा रहा है? मिश्रित वर्ग में। ठीक है, नंदा देवी भारत का तीसरी सर्वोच्च चोटी है। नंदा देवी कौन सी है? भारत की दोस्तों तीसरी सर्वोच्च चोटी है। नंदा देवी शिखर की ऊंचाई 7,816 मीटर है। कितना है दोस्तों? 7,816 मीटर है। यह पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान में घोषित है। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान ये, ठीक है। और ये जो नेशनल पार्क है नंदा देवी, ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में। कहाँ पे है दोस्तों? उत्तराखंड में। ठीक है, और नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनेस्को ने 1988 में, 1988 में, ठीक है, 1988 में ये प्राकृतिक महत्व के विश्व धरोहर, किसके लिए? प्राकृतिक, नेचुरल सिग्निफिकेंस के लिए, ठीक है, विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया, प्रोटेक्ट किया गया या प्रिजर्व किया गया ना। ठीक है, ओके दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं ये कहाँ पे कौन से चोटियाँ हैं। देखिए ये गेसर ब्रह्म चोटी है, ये साल्तोरो कांगड़ी है, ये गाडविन ऑस्टिन है, ये बोर्ड पीक है, ये नंगा पर्वत है। ठीक है, ये सब काराकोरम के आसपास के चोटियाँ हैं। ठीक है, उसी के हैं, जैसे गाडविन ऑस्टिन काराकोरम के, गेसर ब्रह्म भी काराकोरम की है। तो ये सब नंगा पर्वत, उसके लास्ट का नंगा पर्वत एक है खुद, उसकी चोटी नंगा पर्वत है। बोर्ड पीक है, ये सब पाक अधिकृत के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, बद्रीनाथ और नंदा देवी ये कहाँ? उत्तराखंड के। ठीक है, कंचनजंगा यहाँ पे, यहीं पे बीच में आपका एवरेस्ट भी है। ठीक है दोस्तों, नोकरेक ये आपका कहाँ पे है? ये मेघालय के। ठीक है, सारामती ये आपका कहाँ पे? मणिपुर। ठीक है, ब्लू पिक कहाँ पे है? ये आपका सॉरी,
हाँ मणिपुर में, ये ब्लू पिक जो है आपका मिजोरम में, ठीक है। हाँ, पारसनाथ ये यहाँ पे देख लीजिए, और गुरु शिखर ये आपका अरावली पर्वत के। धूपगढ़ी आपका कहाँ पे है, ये आपके ये मध्य प्रदेश में। मलयगिरी ये आपके छत्तीसगढ़ में। आगे हम देख लेंगे कहाँ कहाँ पे है, सारा अभी इसमें बता दिया गया है। अरावली जो गुरु शिखर है, ठीक है, 1722 मीटर है। अरावली किसकी सर्वोच्च चोटी है, गुरु शिखर की। ये राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों, राजस्थान के सिरोही जिलों में, ठीक है साथी। आगे चलते हैं, कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर कहाँ पे है साथियों, कामेत तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत का उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कामेत और त्रिशूल पर्वत शिखर जो है भारत के किस राज्य में स्थित है साथियों, उत्तराखंड में। गोसाई थान तिब्बत में नेपाल की सीमा पर नेपाल की सीमा के निकट स्थित है दोस्तों। माउंट आबू अरावली पर्वत का, माउंट आबू अरावली पर्वत का भाग है। किसका भाग है दोस्तों, माउंट आबू अरावली पर्वत का। नेक्स्ट हम देखते हैं उत्तराखंड, कौन सा, उत्तराखंड। उत्तराखंड नीलगिरी पहाड़ी और दक्षिण भारत के कोडाई कनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी पे अवस्थित है, ठीक है। ये हो गया दोस्तों। और इसके बाद दोडाबेट्टा नीलगिरी पहाड़ी, कन्नामुदी अन्नामलाई पहाड़ी के अगस्त्यमलाई, ये आपका कहाँ पे पड़ता है, ये तमिलनाडु और आपके ये केरल के बीच में पड़ता है। ये पहाड़ी है, एक कार्डमम पहाड़ी है, या ये इसी के अन्नामुदी के पहाड़ी के आसपास अगस्त्यमलाई पड़ता है। कुद्रेमुख ये कहाँ पड़ता है, ब्रह्मगिरी ये कर्नाटक के, ये पश्चिमी घाट के आसपास। महाबलेश्वर पश्चिमी घाट के ही सबसे छोटी है, ये सब पश्चिमी घाट के, ये इधर साइड ऐसे पश्चिमी घाट है, इधर पूर्वी घाट। कलसूबाई ये भी पश्चिमी घाट है। गोरखनाथ ये कहाँ पे है, गोरखनाथ, ये गोरखनाथ वैसे धाम जो है हमारे यूपी में गोरखपुर में, गोरखनाथ यहाँ पे भी है। गुरु शिखर हमने देखा। अरावली धूपगढ़ी जो है ये आपका मध्य प्रदेश के आसपास मध्य प्रदेश में है। मलयगिरी हो गया, नीमगिरी और इसके महेंद्रगिरी ये सभी पूर्वी घाट के हैं, ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं, घाटियाँ देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट घाटियाँ कौन कौन सी हैं, ये नोट्स देख लीजिए। हिमालय के समांतर श्रेणी में स्थित है, हिमालय समानांतर श्रेणी में स्थित है। कश्मीर घाटी, दून घाटी और कांगड़ा कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश में है। भागीरथी घाटी गंगोत्री समीप, मंदाकिनी घाटी केदारनाथ के समीप, अनेक ये सब है। भागीरथी मंदाकिनी ये कहाँ पर है, ये दोनों घाटियाँ, ये सब घाटी कहाँ पे, उत्तराखंड में, यूके में, उत्तराखंड में। पर यह पर्यटक के आकर्षण के स्थान पर यहाँ जनसंख्या जमा हुई पाया जाता है। पर्यटक भी बहुत सारे आते हैं, जनसंख्या भी काफ़ी है। कुल्लू घाटी हिमाचल प्रदेश के धौलाधर और पीरपंजल श्रेणियों के मध्य अवस्थित है। कहाँ पे स्थित है, ये हिमाचल प्रदेश धौलाधर और पीरपंजल के। नेलांग घाटी कहाँ पे, उत्तराखंड राज्य में। नेलांग घाटी कहाँ पे, उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। उत्तरकाशी जिला स्थित गंगोत्री नेशनल पार्क में स्थित है। भारत और चीन सीमा के निकट सुरम में नेलांग घाटी है। 1962 में युद्ध के दौरान क्या हुआ, नागरिकों के लिए बंद कर दिया गया था। 1962 का जो युद्ध हुआ था भारत और चाइना के बीच में, भारत इंडिया मतलब भारत और चीन के बीच में, तो 1962 के दौरान ये जो नेलार घाटी था उसको बंद कर दिया गया था। 2015 में इसे पर्यटकों के लिए खोल दिया गया, पुनः खोल दिया गया। मरखा घाटी लद्दाख क्षेत्र में, मरखा कहाँ पे, लद्दाख क्षेत्र में। 31 अक्टूबर 2019 से प्रभावी है। यह प्रसिद्ध घाटी है, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है मरखा घाटी, ठीक है। समुद्र तल से 2438 मीटर ऊंचाई पर भारत के पूर्वोत्तर राज्य नागालैंड में जफू श्रेणी में जुफू बोल सकते हैं आप, जफू श्रेणी में जुफू घाटी, हाँ जुकू घाटी, जफू श्रेणी में जुकू घाटी स्थित है। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये नागालैंड में है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। सांगली घाटी ये किन्नौर हिमाचल प्रदेश में। सांगला कहाँ है, सांगला ये है किन्नौर हिमाचल प्रदेश में। यह चारों ओर से पर्वतीय चोटियों और बसपा नदी से घिरी हुई है। किस नदी से, बसपा नदी से दोस्तों, बसपा नदी से किन्नौर। सांगला घाटी जुको घाटी कहाँ पे है आपका, नागालैंड में। युथांग घाटी गंगटोक में है। युथांग घाटी कहाँ पे है, ये गंगटोक में, सिक्किम की राजधानी से लगभग 149 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रोडोडेंड्रॉन, यह रोडोडेंड्रॉन झाड़ियों, किससे, रोडोडेंड्रॉन झाड़ियों
एवं अन्य वनस्पति प्रजातियों से ढकी हुई है। ठीक है। और युथांग घाटी गंगटोक का, ये इस घाटी को हॉट स्प्रिंग के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? हॉट स्प्रिंग के रूप में। शांति घाटी या मौन घाटी कहाँ पे है? केरल के पलक्कड़ जिले में। कौन से जिले में साथी? केरल के पलक्कड़ पालघाट जिले में। कहाँ पे? केरल के पलक्कड़ पालघाट जिले में स्थित है। यह पश्चिमी घाट के नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट हम दर्रे देख लेते हैं, दर्रे के बारे में। तो किसी पर्वत और पहाड़ी के जो स्थित निचला भाग है जिससे होकर मार्ग गुजरता है उसे दर्रा कहा जाता है। दर्रा मतलब कुछ नहीं होता, इस तरह के, जैसे मान लीजिए दो पहाड़ है, इस कुछ घाटियां हैं, इस तरह के समतल हो गए या बीच के दरारें हो गए, दो घाटियां, इस तरह के नेचुरल दर्रा हो सकता है। और आपका एज ए आर्टिफिशियल हो सकता है, लोग बना सकते हैं, मैनमेड हो सकता है। तो जाने आने का जो रास्ते होते हैं उसे दर्रा कहा जाता है। ये पहाड़ियों के इस तरह के बीच में भी इस तरह के जा सकते हो, ऊपर से पहाड़ियाँ, नीचे से इसको क्या करते हैं, काट दिया जाता है, रास्ता बना दिया जाता है, दर्रा कहा जाता है। नेचुरल दर्रा हो सकता है और मैनमेड हो सकता है। दर्रा पर्वत श्रेणी के दो श्रेणियों बेसिन से होकर गुजरती है। ठीक है। भारत के हिमाचल क्षेत्र और पश्चिमी घाट के अनेक दर्रे मिलते हैं जिनसे होकर सड़क और रेल मार्ग गुजरते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट सड़क और रेल मार्ग। साथ ही आगे चलते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 में स्थित काराकोरम दर्रा। मोस्ट इम्पोर्टेंट, काराकोरम दर्रा भारत के सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। कैसा है साथी? काराकोरम दर्रा सबसे ऊंचे दर्रों में से एक है। इसकी जो लगभग 5,540 मीटर और कुछ इतने फीट 18,176 फीट है इसकी जो दर्रे की ऊंचाई है। ठीक है। भारत के सबसे ऊंचा दर्रा यांगजी दीवान है जिसकी 5,890 मीटर है, सबसे ऊंचा है। और बुर्जिल दर्रा श्रीनगर के गिलगित से जुड़ता है। बुर्जिल दर्रा कहाँ है? श्रीनगर के गिलगित से। जो जिला जास्कर श्रेणी में स्थित है। और श्रीनगर जो जिला दर्रा है ये जास्कर श्रेणी में स्थित है। जो जिला दर्रा, ला मीन्स होता दर्रा, जो जिला, ये श्रीनगर और लेह मार्ग से जुड़ता है। किसको जोड़ता है दोस्तों? श्रीनगर और लेह मार्ग से। ठीक है साथी, आगे चलते हैं। पीर पंजाल दर्रे से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है। पीर पंजाल दर्रे से कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग गुजरता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट आगे चलते हैं। बनिहाल दर्रे से जम्मू से श्रीनगर जाने के मार्ग को जोड़ता है। बनिहाल दर्रा किसको जोड़ता है? जम्मू से श्रीनगर। और पीर पंजाल दर्रे कहाँ से? गुलगांव से कोठी। जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे। बनिहाल दर्रे में स्थित है। जो जवाहर सुरंग है दोस्तों वो बनिहाल दर्रे में स्थित है। और शिपकिला, कौन सा? शिपकिला जो शिमला हिमाचल प्रदेश, कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। पश्चिम घाट से ताप्ती और ताप्ती के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक 1500 मीटर। ये है पश्चिमी घाट के ताप्ती से मुहाने से लेकर कन्याकुमारी अंतरिक्ष तक लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में स्थित है। पश्चिमी घाट में कुछ प्रमुख दर्रे हैं पाए जाते हैं। महाराष्ट्र के पश्चिमी घाट में थाल घाट दर्रे मुंबई के नागपुर कोलकाता के रेल मार्ग और सड़क मार्ग गुजरते हैं। भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में। भोरघाट दर्रा कहाँ पे दोस्तों? महाराष्ट्र में। मोस्ट इम्पोर्टेंट, भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र में। इसे खांडला घाट भी कहा जाता है। यहाँ से मुंबई पुणे बेलगांव चेन्नई रेल मार्ग और सड़क मार्ग गुजरता है। पालघाट दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई श्रेणी में। पालघाट दर्रा कहाँ पे है? नीलगिरी अन्नामलाई में। भोरघाट कहाँ है? दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। थालघाट दर्रा ये भी पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है। केरल में पालघाट दर्रा पलक्काड गैप के नाम से जानता है। पलक्काड गैप के नाम से जाना जाता है। केरल में स्थित इस दर्रे को कालीकट, त्रिचूर, कोयम्बटूर, इंडोर, हाँ, केरल में स्थित जो है दर्रे जो है कालीकट,
त्रिचूर त्रिचूर और कोयम्बटूर और इंदौर रेल और सड़क मार्ग से गुजरते हैं। भारत के कुछ अन्य प्रमुख दर्रे: चांगला केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और बुमला जो अरुणाचल प्रदेश के रोहताक दर्रा कहाँ के है दोस्तों? बुमला जो अरुणाचल प्रदेश में है, रोहताक दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। चांगला केंद्र शासित लद्दाख में है, नीति दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। मुलिंग ला गंगोत्री के उत्तर में स्थित मौसमी दर्रा है। मुलिंग ला गंगोत्री के उत्तर में स्थित मौसमी दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। शीतकाल में यह बर्फ से ढका रहता है और आवागमन संभव नहीं होता है। भारत के प्रमुख दर्रे देखिए कहाँ से, लद्दाख में जो है खारदुगला, काराकोरम, जोजिला, चांगला, ये है इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लद्दाख में कौन कौन से? खारदुगला, काराकोरम, जोजिला, चांगला है। बाकी आप मैप में देख लीजिएगा। पीरपंजाल बनिहाल कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर, पीरपंजाल बनिहाल। सिपकला, रोहतांग, बड़ा लाचा, यांगजी, दीवान, भाभा, पारंगला, मणिरंग, ये सब कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश में। ये सब कहाँ पे है दोस्तों? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट है आपका मुलिंगला माना। ये माना नीति मोस्ट इम्पोर्टेंट, लिपुलेख भी मोस्ट इम्पोर्टेंट। कुंगरी, भिंगरी, नामा, रालाम, सरला उत्तराखंड में। तो माना नीति, लिपुलेख, ये 3 तो याद कर लीजिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। नाथुला और जलेपला कहाँ पे? सिक्किम में। सेला, बामडीला, यांगाप, दीफू, ये कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। तुजू, ये मणिपुर में है। थालघाट, भोरघाट महाराष्ट्र में है। पालघाट केरल में है, ठीक है। से तिब्बत से जोड़ता है बाड़ा लाचा, ये दोस्तों फिर से तिब्बत से बाड़ा लाचा दर्रा मणिपुर से लेह के लिए मार्ग से गुजरता है। थांगला दर्रा उत्तराखंड के कुमायूं श्रेणी से होता है। माना दर्रा हिमालय क्षेत्र से भारत और तिब्बत के बीच में स्थित है। माना दर्रा, ठीक है, जिसे चिरबतिया ला या डूंगरी ला भी कहा जाता है। उत्तराखंड राज्य में नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व से जास्कर पर्वत श्रेणी के पूर्वी छोर तक फैला हुआ है उत्तराखंड में, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। ये भारत तिब्बत का कुमायूं वाला ही हमने देख लिया। माना नीचे हो गया, ये डूंगरिया उत्तराखंड में हो गया। जास्कर हो गया दोस्तों, पूर्वी छोर तक फैलता है। इसी दर्रे में देवताल झील है जहाँ पर अलकनंदा की सहायक नदी सरस्वती का उद्गम होता है। लिपुलेख भारत और चीन सीमा पर उत्तराखंड राज्य में स्थित है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। नाथुला देख लिया हमने। लिपुलेख दर्रा नाथुला एवं लिपुलेख दर्रे से मानसरोवर झील और कैलाश घाट को गुजरता है, ठीक है। मानसरोवर झील और कैलाश घाटी में जाने के लिए सिक्किम नाथुला हिमालय क्षेत्र में लगभग इसकी जो ऊंचाई है समुद्र से 4404 है मीटर है, ठीक है। ऊंचाई पर स्थित भारतीय क्षेत्र में सिक्किम की राजधानी गंगटोक में है, लगभग 55 किलोमीटर है। पूर्व में स्थित नाथुला चीनी क्षेत्र में तिब्बत पठार के चुम्बी घाट में खुलता है। नाथुला भारत एवं चीन के बीच तीसरा सीमा व्यापार पॉइंट है, ठीक है। व्यापार पॉइंट है मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अन्य 2 व्यापार पॉइंट उत्तराखंड के लिपुलेख और हिमाचल प्रदेश सिपकिला भी है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। 1962 में भारत चीन के दौरान नाथुला को भारत और चीन के मध्य व्यापार के विस्तार को 6 जुलाई 2006 को पुनः खोला गया। उससे पहले बंद कर दिया गया था। भारत चीन के युद्ध के समय 1962 में, फिर 2006 में खोला गया। सिक्किम जलेपला पूर्वी सिक्किम जिले में को लहासा तिब्बत को जोड़ता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बामडीला अरुणाचल प्रदेश में और एवं लहासा तिब्बत को जोड़ता है। यांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश में से, इस दर्रे से पास से बहुत ब्रह्मपुत्र नदी, इस दर्रे के पास से कौन से यांगयाप दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है। यहाँ से चीन के लिए भी मार्ग जाता है, ठीक है। दीफू और पांगसाड़ दीफू और पांगसाड़ दर्रा अरुणाचल प्रदेश भारत और म्यांमार को जोड़ता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, ठीक है। देख लीजिए, याद कर लीजिएगा क्या है। बॉमडीला अरुणाचल प्रदेश, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये अरुणाचल प्रदेश एवं लहासा को जोड़ता है बॉमडीला, ठीक है। पश्चिमी कामेंग जिला है,
यांगाब दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यह दर्रे ब्रह्मपुत्र नदी के भारत में प्रवेश करती है। इस तरह से चीन के लिए मार्ग बनाती है। दिफो और पांगसाड़ दर्रा कौन से अरुणाचल प्रदेश म्यांमार को, ठीक है, भारत में म्यांमार को सीमा पर स्थित है। मणिपुर जो है तोजू दर्रा इम्फाल से तामू व म्यांमार को जोड़ता है। तोजू दर्रा मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए फटाफट देख लेते हैं। देखिए ये मिनटेक, पिरपंजाल, बनिहाल, जोजिला, वाड़ालच्चा, सिपकिला, माना, नीति, लुपलेक, थांगा, ये सब, जलेपला, नाथुला, बुमला, दीपो, पांगसाड़, तोजू, ये सब मोस्ट इम्पोर्टेंट है। थालघाट, भोरघाट, पालघाट, ठीक है। हिमरेज रेखा देख लेते हैं हम लोग। हिमरेखा और हिमनद क्या है, ठीक है। हिम की निचली सीमा हिमरेखा कहते हैं। अक्षांशों, उच्चावच, वर्षण की मात्रा, ढाल, स्थानीय स्थलाकृतियाँ, भिन्नताओं के कारण हिमालय से अलग अलग हिस्सों में हिमरेखा अलग अलग है। हिम की निचली सीमा को हिमरेखा कहते हैं। हिम की निचली सीमा को हिमरेखा कहते हैं। अक्षांशों, उच्चावच, कौन सा, अक्षांश, उच्चावच और वर्षण की मात्रा, ढाल और स्थानीय स्थलाकृतियों में भिन्नताओं के कारण हिमालय के अलग अलग हिस्सों में हिमरेखा है, ठीक है। औसत हिमरेखा की ऊंचाई जो उत्तरी भाग में 5,500 से लेकर 6,000 के बीच में होती है। एक्चुअली होता क्या है दोस्त, नीलम पर्वत है 5,000 ऊपर क्या है कि जैसे जैसे जाते हैं टेम्परेचर कम हो जाता है तो जो वेपर प्रेशर ऊपर जाता है वो धीरे धीरे वाटर के रूप में आते आते और ठंडा होकर इतना ठंडा हो जाता है क्योंकि इन सब की ऊंचाई 5,000 से ऊपर है, 8,000 तक है, ठीक है, मीटर तक है। तो 8 किलोमीटर तक है, ठीक है, 8,000 मीटर तक है। तो इसलिए यहाँ पे जैसे 5,000 से ऊपर टेम्परेचर इतना कम हो जाता है ग्लेशियर के रूप में हो जाते हैं, ठीक है। इसे हिमखंड कहते हैं, हिमनद, ठीक है। चलिए हिमखंड के रूप में हो जाता है। हिमरेखा अलग अलग है। औसत हिमरेखा की ऊंचाई 5,000 इतना है। महान हिमालय के दक्षिणी भाग में 4,000 से 6,000 की पाई जाती है। इसी प्रकार पश्चिमी हिमालय में औसत हिमरेखा 5,800 मीटर है। पूर्वी हिमालय में 4,300 मीटर पाई जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है, हिमरेखा जहाँ से हिम पाए जाते हैं। काराकोरम केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश के मध्य हिमालय का लगभग 40,000 वर्ग किलोमीटर में जितना हिमनद है वो काफ़ी बड़ा हिमनद है, बर्फीले क्षेत्रों से ढका हुआ है, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं, ठीक है दोस्त। हिमालय की प्रमुख हिमनद महान हिमालय कौन से हैं दोस्त, महान हिमालय, ग्रेट हिमालय और परा हिमालय, ट्रांस हिमालय के पर्वतों में विद्यमान है। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर श्रेणियों में हिमनद पाए जाते हैं, ठीक है साथी। आगे चलते हैं साथियों। लघु हिमालय के हिमानी छोटे होते हैं जबकि पीर पंजाल और धौलाधर श्रेणियों में बड़े हिमनदों के अवशेष मिलते हैं। पीर पंजाल का सबसे बड़ा हिमनद सोना पानी है जो लाहौल स्पीति प्रदेश चंद्रा घाटी में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे। चंद्रा घाटी में स्थित है। काराकोरम महान हिमालय में, ग्रेट हिमालय में बड़े आकार के हिमनद विद्यमान है। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट याद कर लीजिए, सियाचिन, ये कई बार पूछा हुआ है। इस पार 61 किलोमीटर, कई बार भी आपको वाल्टोरो, ससाइनी, ये सब सबसे बड़ा तो सियाचिन है ना, ठीक है दोस्तों। इसके बाद चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग जिले में मोस्ट केदारनाथ मंदिर में अवस्थित है। इस ग्लेशियर के दक्षिणी ढलान की दूरी मंदिर से 4 किलोमीटर उत्तर में है। इस ग्लेशियर के पिघलने के कारण एक झील का निर्माण हो गया है। ग्लेशियर के पिघलने के कारण एक झील का निर्माण हो गया जिसे गांधी सरोवर झील कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गांधी सरोवर झील। मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में अवस्थित है, मुख्य हिमनद है। इस हिमनद में शारदा नदी, काली गंगा के उद्गम होता है। मिलाम हिमनद उत्तराखंड के कुमायूं क्षेत्र में अवस्थित है, मुख्य हिमनद इसी में है। देखिए ग्लेशियर सियाचिन बड़ा या ससाइनी। उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग का अनुसार सियाचिन सबसे बड़ा स्रोत भारत के भूगोल और प्रोफेसर हैं रामचंद्र तिवारी। इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के अनुसार ससाइनी। भौतिक भूगोल स्वरूप लेखक सविंदर सिंह, ठीक है। ग्लेशियर की माप हेतु पुस्तकों के कितना उत्तम स्रोत माना जा सकता है जबकि इनकी लंबाई क्षेत्र वास्तविक सर्वेक्षण स्रोत है तो रिकॉर्ड ऑफ द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और एवं वर्ल्ड ग्लेशियर इन्वेंटरी
रिकॉर्ड ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार सियाचिन 45 मील लंबाई और सियाचिन 11 मील है, तो इस हिसाब से सियाचिन होना चाहिए। तो के अनुसार ध्रुव के अतिरिक्त सबसे बड़ा ग्लेशियर फेडोचिंको ग्लेशियर जो पामीर क्षेत्र में स्थित है, जबकि सियाचिन दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर। इंटरनेट पर उपलब्ध लगभग सभी स्रोतों के अनुसार ध्रुव के अतिरिक्त सबसे बड़ा ग्लेशियर फेडोचिंको दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन है। इस क्रम में रासायनिक स्थान बहुत पीछे है। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। सियाचिन की लंबाई कितना है 76 किलोमीटर, क्षेत्रफल भी काफ़ी बड़ा है दोस्त। और रासायनिक है 17.85 किलोमीटर जो कि लंबाई। जेमू एवं गंगोत्री में रासायनिक से बड़े ग्लेशियर हैं। बाप रे बाप, सही बात है। थोड़ा सा क्या है, गलती हो गई है किताबों से। सर्वेक्षण आधारित स्रोतों से सियाचिन एक विशाल ग्लेशियर है तथा रासायनिक का कोई उल्लेखनीय स्थान नहीं है। अभी भी रासायनिक सियाचिन से बड़ा ग्लेशियर होने का दावा वाद योग्य है। बट चलिए देखिए, बाल्टोरो ग्लेशियर, बियाफो ग्लेशियर, स्पार्क ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, द्रुंग हिमानी, गंगोत्री, मिलाम ग्लेशियर, पिंडारी ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, यमुनोत्री, संतोपत ग्लेशियर, इसके बाद इधर सर जेमू ग्लेशियर, ये सब ग्लेशियर हैं दोस्त। इनकी ऊंचाई करीब मान लीजिए 5000 मीटर से ऊपर वाले हैं। ठीक है, 4, 4.5, 5,000 से। ये सब इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। बाल्टोरो, बियाफो, स्पार, सियाचिन, द्रांगदुंग। ठीक है, सियाचिन याद कर लीजिए सबसे ऊँचा, गंगोत्री, यमुनोत्री भी याद कर लीजिए, संतोपंथ ग्लेशियर याद कर लीजिए। ठीक है, तो कितना हो गया। चलिए आगे नेक्स्ट वाला हम देखते हैं कौन सा चैप्टर है। भारत के प्रमुख हिमनद। ठीक है, वही ग्लेशियर जो है। सियाचिन काराकोरम कितनी लंबाई है 76.64, बियापो काराकोरम में 60 किलोमीटर है। स्पार काराकोरम 61 किलोमीटर, बाल्टोरो काराकोरम 58 किलोमीटर। ठीक है, ये किलोमीटर में दिया है दोस्त। ठीक, चोंगलोंग बाल्टोरो 58 हो गया, 58। चोगोलुंगमा काराकोरम में 50, खोर्दोजीन काराकोरम में 41, रीमो कश्मीर में 40 किलोमीटर, पुनमाह कश्मीर 27, गंगोत्री उत्तराखंड में 26 किलोमीटर, जेमू सिक्किम नेपाल में कितना 25 किलोमीटर, ससाइनी काराकोरम में 17.15। बहुत तो छोटा है यार, ससाइनी कैसे मान लिया, समझ नहीं। रूपल कश्मीर में 16, दियामीर कश्मीर में 11 किलोमीटर, तो ये तो बहुत नीचे ससाइनी को कैसे मान लिया। ठीक है, अब पठार देखते हैं फटाफट। प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय भारत की चट्टानों उत्पत्ति लगभग 3600 मिलियन वर्ष पूर्व हुआ है। कार्बोनिफेरस युग में हम लोग बात किए थे कौन से, गोंडवाना लैंड का एक भाग है। किसका भाग है, गोंडवाना लैंड, जब पंजे टूटा था। ठीक है, एक पंजे किसमें, एक लारेंसिया में, अंगारा लैंड बोल सकते हैं आप, एक गोंडवाना लैंड है। ठीक है, कार्बोनिफेरस युग में दामोदर, सोन, महानदी, गोदावरी बेसिन, कोयले का निर्माण है। ठीक है, कोयले का निर्माण गोंडवाना लैंड। जबकि क्रिटेशियस युग के दौरान अत्यधिक ज्वालामुखी उद्गार से दक्कन ट्रैप का निर्माण हुआ। क्रिटेशियस युग में जो हम लोग बात किए थे, मेसो जोइक ईरा में क्रिटेशियस युग था आपका, जुरासिक और ट्रायसिक युग था ना। तो इसके दौरान दक्कन ट्रैप ज्वालामुखी, दक्कन के पठार बेसाल्ट निर्मित लावा है, बेसाल्टिक है। ठीक है, और ग्रेनाइट चट्टानें होती है बेसाल्ट टाइप की, तो बेसाल्ट है। ठीक है, थोड़ा सा उसमें क्षार की मात्रा है। और दक्कन ट्रैप का निर्माण क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में हुआ। प्रायद्वीपीय पठार चौड़ी और छिछली घाटियाँ और गोलाकार पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, प्रायद्वीपीय पठार में इस पठार के 2 मुख्य भाग हैं, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में स्थित मालवा के पठार का अधिकतर भाग मध्य उच्च भूमि नाम से जाना जाता है। मालवा का जो पठार है, ठीक है, वहाँ पे खेती भी करी जाती है। मध्य उच्च भूमि में पश्चिम में चौड़ी और परंतु पूर्व में संकीर्ण है। मध्य उच्च भूमि के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड या बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। इम्पोर्टेंट है, ये अभी देखेंगे।
आगे दामोदर नदी द्वारा अपवाहित छोटा नागपुर पठार, ये छोटा नागपुर पठार जो आपके कहाँ पे है, अब ये पड़ता था पहले बिहार के, अब झारखंड, बिहार और आपके थोड़ा सा भाग इसका छत्तीसगढ़ आसपास है। छोटा नागपुर का पठार जो है झारखंड के रांची, हजारीबाग, संथाल परगना, पलामू, धनबाद, सिंहभूम, पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले के इतने क्षेत्रफल में है। ठीक है दोस्त, आगे चलते हैं। पुरुलिया सॉरी, ये पश्चिम बंगाल और झारखंड में है छोटा नागपुर पठार ज़्यादा करके। इस पठार में विभिन्न ऊंचाइयों के पठारों का क्रम मिलता है। मध्य पश्चिमी भाग पर पाट भूमि स्थित है जिसकी अधिकतम ऊंचाई 1100 मीटर मिलती है। इस पठार के प्रत्येक दिशा में सोपान मिलते हैं। छोटा नागपुर पठार में ढाल तीव्र स्कार्पो के रूप में पाए जाते हैं दोस्त, और यह एक अग्र गंभीर है। मध्य उच्च भूमि क्षेत्र बहने वाली नदियाँ चंबल, सिंध, बेतवा, केन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर तरफ बहती। इस प्रकार ये नदियाँ इस क्षेत्र के ढाल को दर्शाती हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो ये पठारी वाला एरिया है, इधर साइड से काफ़ी नदियाँ इधर उत्तर की ओर जाती है। ठीक है, उत्तर पूर्व की ओर, तो इसका मतलब ये इधर ढाल टाइप की है। ठीक, कहने का मतलब ये। ठीक है, चलिए आगे समझ गए होंगे आप मेरे कहने का क्या तात्पर्य। मालवा पठार का लगभग 530 किलोमीटर लंबाई, कितना है दोस्तों, 530 किलोमीटर लंबाई, 390 किलोमीटर चौड़ाई के साथ प्रायद्वीप के लगभग कितना 1,50,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 1,050 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर स्थित है। उत्तरी सीमा अरावली और दक्षिणी सीमा विंध्य श्रेणी और पूर्वी सीमा बुंदेलखंड पठार द्वारा निर्धारित की जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए देखिए, ये लद्दाख पठार है दोस्त यहाँ पे। ठीक, मेघालय का पठार, छोटा नागपुर, मालवा का पठार। इसके बाद ये आपका दंडकारण्य, दक्कन का पठार, तेलंगाना का पठार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, काठियावाड़। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। दक्कन का पठार त्रिभुजाकार भूभाग में कैसा है, त्रिभुजाकार। और जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है, इसके उत्तर में चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है, जबकि महादेव, कैमूर, मैकाल श्रेणियाँ पूर्वी विस्तार हैं सतपुड़ा के। ये इंपॉर्टेंट है यार दोस्त, महादेव, कैमूर, मैकाल ये सतपुड़ा की है पूर्वी विस्तार में। दक्कन ट्रैप में काली मृदा पाई जाती है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दक्कन ट्रैप क्योंकि बेसाल्ट है, काली मृदा पाई जाती है, जिसका निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय और प्रदन के फलस्वरूप हुआ है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अरावली के पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट अरावली जो कहाँ पे है, राजस्थान में। ये बहुत अधिक खंडित और अपर्दित पहाड़ियाँ हैं। प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में पाया जाता है। इसे स्थानीय रूप से मेघालय पठार क्या कहा जाता है, स्थानीय रूप से मेघालय पठार, कार्बी एंगलांग पठार उत्तर में कचार पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। यह भ्रंशन के कारण प्रायद्वीपीय भाग मालदा गैप द्वारा पृथक होता है। ये कार्बी एंगलांग, ठीक है, उत्तर कचार पहाड़ियों के नाम से भी जाना जाता है, स्थानीय मेघालय पठार के नाम से भी जाना जाता है, उत्तर पूर्वी जो भी है। ठीक है, मालदा गैप पश्चिम बंगाल, मेघालय और कार्बी एंगलांग पठार को छोटा नागपुर पठार से अलग करता है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्त, मालदा गैप। मेघालय पठार 3 महत्वपूर्ण हैं, गारो, खासी, जैंतिया और भून पहाड़ियाँ। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। मेघालय, खरा खासी कई बार पूछा, सीक्वेंस भी याद कर लीजिएगा, इधर साइड का रो, खासी, जैंतिया ऐसे। ठीक, भुवन इन तीनों का नाम वहाँ के जनजातियों का नाम से। भुवन पहाड़ियाँ मिजो हिल्स का भाग है। भुवन पहाड़ियाँ जो मिजो हिल्स का भाग है, मिजोरम है। दंडकारण्य क्षेत्र उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट दंडकारण्य। ठीक है, इसके बाद दोस्तों कितना हुआ, और नेक्स्ट हम देखें, अब यहीं तक देखते हैं, भारत की कल देख लेंगे। ठीक है, और यदि वीडियो अच्छा लगता है दोस्त लाइक कर दिया करिए यार, सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो नहीं सब्सक्राइब किए होंगे। धन्यवाद।